छात्र आंदोलन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर राहुल गांधी के धरने और दिल्ली पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस इसे न्याय का पहला कदम बता रही है, वहीं बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत विवाद और अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का राजनीतिक ड्रामा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इस मामले की जांच के लिए समिति गठित है। ऐसे में पुलिस थाने के बाहर राहुल गांधी के इस प्रदर्शन पर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ राहुल गांधी के धरने पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राहुल गांधी प्रदर्शन के दौरान घायल छात्र साहिल को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज होने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। कहा, जब तक मामला दर्ज नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मामला बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत दर्ज किया गया। धारा 118 खतरनाक हथियार या साधन से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी है, जबकि धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से संबंधित है। एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये न्याय का पहला कदम है। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है, 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस धरने को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेस वंदे मातरम पर गिर चुकी है, जनता जवाब मांग रही है। इस फजीहत से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी नया ड्रामा रच रहे हैं। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। राहुल गांधी ने जिस तरह से छात्रों के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ अचानक मोर्चा खोला, उससे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने राष्ट्रगीत विवाद से निकलने के लिए नया राजनीतिक मुद्दा चुना। पैलेट गन मामले की जांच जरूरी है, लेकिन इसकी टाइमिंग ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।